नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो रिश्तों, भावनाओं और आध्यात्मिक समझ से जुड़ा है। ये सवाल हर पुरुष के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर एक स्त्री अपने पार्टनर से क्या चाहती है। क्या सिर्फ प्यार, सम्मान या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब हमें दे रहे हैं आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो, जिनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद करती हैं। ओशो की नजर में एक स्त्री के मन की गहराई को समझना और उसे वही देना जो वो चाहती है, रिश्तों को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि उसे और भी खूबसूरत बनाता है। तो चलिए आज हम ओशो की शिक्षाओं के आधार पर जानते हैं कि एक स्त्री को आखिर चाहिए क्या। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री सबसे पहले अपने आप को समझाना चाहती है। हर स्त्री के मन में एक गहरी चाहत होती है कि उसका पार्टनर उसकी भावनाओं, उसके सपनों और उसकी जरूरतों को बिना कहे समझ ले। लेकिन ये समझ सिर्फ सतही नहीं होनी चाहिए। ओशो का मानना है कि एक स्त्री का मन एक गहरे समुद्र की तरह है, जिसमें भावनाओं की लहरें हर पल उठती और गिरती रहती हैं। उसे चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को जज करने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। जब आप बिना किसी शर्त के उसकी भावनाओं को सुनते और समझते हैं तो वो आपके प्रति एक गहरा विश्वास महसूस करती है। ये विश्वास ही रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। तो अगर आप किसी स्त्री को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसके मन को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात जो ओशो बताते हैं वो है प्रेम। लेकिन ओशो का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। वो कहते हैं कि प्रेम वो नहीं जो आप लेना चाहते हैं, बल्कि वो है जो आप देना चाहते हैं। एक स्त्री को चाहिए कि आप उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें। ये प्रेम सिर्फ शब्दों या उपहारों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में, आपकी नजरों में और आपके छोटे छोटे कार्यों में दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर वो थक गई है तो उसका काम हल्का करे। अगर वो परेशान है तो उसकी बात सुने। ओशो कहते हैं कि प्रेम का असली मतलब है सामने वाले को उसकी पूरी आजादी के साथ स्वीकार करना। एक स्त्री तब सबसे ज्यादा खुश होती है जब उसे लगता है कि वो आपके प्रेम में बंधी नहीं है, बल्कि उसमें आजाद है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सम्मान। ओशो का कहना है कि एक स्त्री को सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र इंसान के रूप में सम्मान चाहिए। हर स्त्री की अपनी पहचान, अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वो चाहती है कि आप उसकी पहचान को महत्व दें, उसके फैसलों का सम्मान करें और उसे अपने तरीके से जीने की आजादी दें। ओशो कहते हैं कि सम्मान का मतलब है सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अगर आप एक स्त्री को सम्मान देते हैं तो वो आपके प्रति एक गहरा विश्वास और प्यार महसूस करती है। ये सम्मान न सिर्फ आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि उसे और भी गहरा बनाता है। चौथी बात है उसकी आजादी। ओशो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि प्यार में बंधन नहीं होना चाहिए। एक स्त्री को चाहिए कि आप उसे बंधन में न बांधें, बल्कि उसे अपने पंख फैलाने की आजादी दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दूरी बना लें, बल्कि ये है कि आप उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका दें। चाहे वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहे, अपने शौक पूरे करना चाहे या अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहे, उसे उसकी आज़ादी का पूरा हक दें। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी को आज़ादी देते हैं तो वो आपके और करीब आता है, क्योंकि ये आज़ादी आपके प्रेम की गहराई को दर्शाती है। पांचवी बात है उसकी भावनाओं को समझना। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री का मन बहुत संवेदनशील होता है। वो छोटी छोटी बातों में खुशी और दुख महसूस कर सकती है। उसे चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी बात से परेशान है तो उसे सिर्फ सलाह देने की बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसे ये महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ओशो का कहना है कि जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं तो आप उसके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाती हैं। छठी बात है सच्चाई। ओशो कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई पर टिकी होती है। एक स्त्री को चाहिए कि आप उसके साथ पूरी तरह ईमानदार रहें।
चाहे बात छोटी हो या बड़ी। अगर आप सच बोलते हैं तो वो आप पर भरोसा करती है। ये भरोसा आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। अगर आप झूठ बोलते हैं या कुछ छिपाते हैं तो वो न सिर्फ आपके रिश्ते को कमजोर करता है बल्कि उसका विश्वास भी तोड़ता है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई में एक गजब की ताकत होती है जो रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाती है। 7वीं बात है उसका साथ देना। ओशो का मानना है कि एक स्त्री को चाहिए कि आप उसका हर कदम पर साथ दें। ये साथ सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी होना चाहिए। चाहे वो अपने करियर में कोई नया कदम उठा रही हो, कोई व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रही हो या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हो, उसे आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी का साथ देते हैं तो आप उसे ये दिखाते हैं कि आप उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये साथ उसे हिम्मत देता है और आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। 8वीं बात है उसकी तारीफ करना। ओशो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है और एक स्त्री के लिए ये और भी खास होता है। लेकिन ये तारीफ सच्ची और दिल से होनी चाहिए। उसकी खूबसूरती, उसकी समझदारी, उसके प्रयासों या उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। ये तारीफ उसे न सिर्फ खुशी देती है बल्कि उसे ये भी महसूस कराती है कि आप उसकी कदर करते हैं। ओशो कहते हैं कि तारीफ एक ऐसा उपहार है जो आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाता है। 9वीं बात है वर्तमान में जीना। ओशो हमेशा कहते थे कि जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। एक स्त्री को चाहिए कि आप उसके साथ हर पल को पूरे दिल से जीं। जब आप उसके साथ समय बिताते हैं तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। फोन, काम या दूसरी चीजों में न उलझें। उसे ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और गहराई आती है। 10वीं और आखिरी बात है आभार। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री को यह महसूस करना चाहिए कि आप उसकी मौजूदगी की कदर करते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, जैसे कि उसने आपके लिए खाना बनाया, आपकी बात सुनी या आपके साथ समय बिताया। ये आभार आपके रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। ओशो का मानना है कि आभार का भाव न सिर्फ आपके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि आपके मन को भी शांत और खुश रखता है। तो दोस्तों, ओशो की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि एक स्त्री को चाहिए समझ, प्रेम, सम्मान, आजादी, सच्चाई, साथ, तारीफ और आभार। इन सभी चीजों को अपने रिश्ते में शामिल करके आप न सिर्फ एक स्त्री का दिल जीत सकते हैं बल्कि अपने रिश्ते को भी और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रेम बांटिए और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाइए। नमस्ते।